देखिए बिल्कुल आज जो बजट पेश होगा सरकार की तरफ से सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वां जो बजट है वो पेश करेंगी और इसी के साथ साथ जो निर्मला सीतारमण है वो एक रिकॉर्ड बनाएंगी कि 7वीं बार पेश करने वाली वो वित्त मंत्री बनेंगी। और साथ ही साथ ये बजट आम बजट जो पेश किया जाएगा उससे आम जो लोग हैं, आम जो जनता है उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। एक तरफ जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको जो उम्मीदें हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें जो है उनको बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें उनको राहत दी जा सकती है। वहीं कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको उनके रोजगार के संबंध में कई प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस बजट में ये संभावना जताई जा रही है कि ये जो सरकार है बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और रोजगार को लेकर जो है वो कई राहत दे सकती है, कई बड़े ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ जो एमएसएमई की बात करें, जो छोटे उद्यमी हैं उनको लेकर भी इस बजट में कोई बड़ा ऐलान, कई बड़ी छूट दी जा सकती हैं। साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया है उसको लेकर भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका जो फंड है वो बढ़ाया जा सकता है। तो कई तौर पर हम देख सकते हैं कि जो इस बार का बजट है वो जो उम्मीदें हैं लोगों की, आम जनता की उम्मीदें हैं कि इस बार जो बजट है वो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनके लिए राहत भरा हो सकता है। और अगर बात करें पॉलिटिकल एंगल से तो चूंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी अपने बलबूते जो है वो बहुमत पर सरकार नहीं बना पाई थी, सहयोगियों की उनको आवश्यकता पड़ी थी। तो निश्चित तौर पर इस अगर एंगल से भी देखें तो इस बार जो अगले आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव हैं तो उसको लेकर देखते हुए भी ये जो बजट है थोड़ा लोक लुभावन हो सकता है, ताकि जो आम जनता है उनको राहत दी जा सके। और जो एक छवि बनी थी, पिछली बार काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही थी कि टैक्स स्लैब को लेकर एक बड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन लोगों को, आम जनता को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि टैक्स स्लैब में जो है वो राहत दी जा सकती है और आम जनता के लिए, मध्यम वर्गीय जो फैमिली है उनको ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई घोषणा की जा सकती हैं। फिलहाल आम जनता के साथ साथ सभी को इसकी उम्मीदें हैं कि इस आम बजट में उनके लिए कई सारी घोषणाएं की जा सकती हैं। और जैसा कि आपने बिल्कुल कहा कि विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी इस पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो जैसे ही अगर हम कल की बात करें, कल बजट सत्र का जो पहला दिन था वो हंगामेदार रहा था और विपक्ष भी सरकार की सभी नीतियों पर नज़र बनाए हुए है। जैसा कि विपक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस बार सत्र के शुरू होते ही जो सरकार की नीतियां हैं और जो चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो रेल एक्सीडेंट्स के मामले हो, चाहे मणिपुर इशू का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, उस पर वो सरकार को घेरेगी। तो निश्चित तौर पर ये बजट का जो मामला है, जब आज बजट पेश कर चुकी होंगी तो निर्मला सीतारमण, उसके बाद विपक्ष निश्चित तौर पर अपनी इस पर प्रतिक्रिया देगा और अगर ये जो बजट है आम जनता के लिए राहत देने वाला नहीं होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो इसको एक मुद्दा बनाएगा। जी निश्चय निश्चय मनीष, धन्यवाद ज्ञापन কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তীখন পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু 11 বজাৰ লগে লগে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সদনত আজি দাখিল কৰিব এই মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট।